नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और उसकी वजह ये है कि मैं उड़ीसा और झारखंड के दौरे पर था, तो वहाँ से वीडियो नहीं कर पाया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं। और इसीलिए जिस दिन रिलीज हुई अपनी सालार, और जिस दिन उसके पहले जो एक दिन रिलीज हुई थी अपने राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी, उसके बारे में नहीं बात कर पाया। दिल्ली जब आया तो मैंने सालार तो दिल्ली में देखा, तो और उसके पहले डंकी रिलीज हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कला की दुनिया में कोई भी पुराना दिन नहीं होता है, हर बार कला पर नए तरीके से बातचीत हो सकती है। आज भी शोले पर बातचीत होती है। लेकिन बहरहाल मैं अब सीधे सीधे डंकी की बात नहीं करूंगा, उसका मैं अपने जो जनसत्ता के रिव्यू में लिख चुका हूं। और सालार के बारे में चूँकि कल ही देखा मैंने और दोनों फिल्में देखी, और दोनों फिल्में अच्छी हैं। और जब मैंने पहले दिन देखी डंकी तो थोड़ी अच्छी लगी वो मुझे फिल्म, लेकिन सालार कल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इस बार जो शाहरुख खान की टकराहट हुई है प्रभास की फिल्म सालार से, या ये कहिए कि राजकुमार हिरानी जो मेरे पसंदीदा निर्देशक हैं और उनकी जो टकराहट हुई है प्रशांत नील से, जो कन्नड़ सिनेमा के डायरेक्टर हैं, इसमें जो प्रशांत नील कहिए वो थोड़े जीत गए हैं, या प्रभास की फिल्म ज़्यादा बेहतर है। डंकी भी अच्छी फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो एक बड़े सोशल इशू पर है। और ये जो भारत से जो लोग गैर कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं, भारत नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों से लोग यूरोप अमेरिका जाते हैं, भागते हैं। टर्की से भी स्थिति यही स्थिति है, उस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो डंकी जो है, भारत के वे लोग जो गैर कानूनी तरीके से, कई बार रोड के रास्ते से, कई बार जल के रास्ते से, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए रोजगार की तलाश में इंग्लैंड जाते हैं। इसमें तो फिल्म में इंग्लैंड है, पर वो अमेरिका भी जाते हैं। जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें, तो उनकी क्या मुश्किलें हैं, और उनकी आइडेंटिटी अंत में वो पैसा कमाने जाते हैं, पर आइडेंटिटी का क्वेश्चन उनको घेरता है। और वर्षों इंग्लैंड में रहने के बावजूद, या अमेरिका में रहने के बावजूद, जर्मनी में रहने के बावजूद, वो जो हैं एक वहाँ अपनी अस्मिता खो देते हैं। उसकी फिल्म है, और कैसे अस्मिता उनको पाते हैं, उसकी फिल्म है। इसी को जो लोकल लैंग्वेज में डंकी मारना कहते हैं, या डंकी तरीके से विदेश जाना कह सकते हैं। अच्छी फिल्म है, लेकिन सालार ऑफ व्हाट ए फिल्म इट इज़। मतलब राजकुमार हिरानी जो मेरे पसंदीदा निर्देशक हैं, उनकी जो फिल्म है, और शाहरुख खान भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनकी फिल्म डंकी सालार के सामने थोड़ी 19 ही ठहरती है। 19 क्या, कई बार 17-18 ठहर जाती है, क्योंकि सालार का लोकेल इतना बड़ा है। बाहुबली जैसे लोकेल, बड़े लोकेल की फिल्म थी, उसमें ही प्रभास थे, और ये भी बहुत बड़े लोकेल की फिल्म है। तो इतने बड़े लोकेल की फिल्म जो है वो इतने, इसका कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा बिहार में है, कुछ हिस्सा इसका बंगाल में है, कुछ हिस्सा इसका आ, असम में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ रसिया में है, कुछ अमेरिका में है। तो इतने बड़े लेवल का ये लोकेल जो लिया है सालार का, मैंने देखा इस फिल्म को, कल देखा वो डंकी का, इसके सामने टिकना मुश्किल है डंकी। और इसका मतलब लोकल मैं कहूँ थोड़ा सा, हालांकि अच्छा नहीं लगेगा, बैड टेस्ट में है, लेकिन मुझे और कोई बेहतर जो है उदाहरण नहीं मिल रहा है। मतलब डंकी और सालार के बीच में जो जंग है, वह एक खच्चर और घोड़े के बीच में है। तो घोड़ा देखिए कितनी दूर भागेगा, और खच्चर कितनी दूर भागेगा। हालांकि खच्चर की भी अपनी खासियत है, लेकिन डंकी जो है सालार के सामने खच्चर ही है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सालार अगर आपने नहीं देखी है, डंकी तो देख ली होगी, हिंदी फिल्म के हैं। सालार इज मस्ट वॉच फिल्म फॉर ऑल द फिल्म लवर्स, ऑल ओवर इंडिया। वैसे ये फिल्म जो है प्रशांत नील कन्नड़ कई भाषाओं में रिलीज कर चुके हैं, हिंदी में भी आई है। डंकी जैसा मैं कह चुका हूँ 21 को रिलीज हुई थी, 22 को रिलीज हुई सालार पर। और ये पहला पार्ट ही है उस फिल्म का, सालार द सीज फायर है, इसका दूसरा पार्ट आना है। जैसे बाहुबली का जो दूसरा पार्ट था कंक्लूजन, वो जब आया तो तब बाहुबली जाके पूरा हुआ, तो सालार भी अभी एक ही पार्ट आया है उसका, द सीज फायर का। उसमें क्या है, उसमें समझिए कि ट्राइबल जो लोकल लॉर्ड होते हैं उनके टकराहट हैं, और डेमोक्रेटिक भी, अमेरिका भी है उसमें, और जो जंग भी है, और जंग भी के भी किस तरह की जंग है, मतलब जैसे
जैसे रिवॉल्वर वगैरह से, राइफल से, गन से, बंदूक से जंग होती हैं, वो भी है, ह्यूमन भी है और प्रेम कहानी भी है उसमें। और कुल मिलाकर के वो फिल्म जो है, जिसको कहते हैं कि एक बिग जैगेंटिक एक्सपेरिमेंट। तो सालार दोस्तों एक बिग जैगेंटिक एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगता है कि आर भी की भी इसकी तुलना में उतनी बड़ी जैगेंटिक फिल्म नहीं थी। जो तेलुगु फिल्म थी आर जो पिछले साल बड़ी चर्चित रही थी, और इससे एक बड़े उससे बड़ी लोकेल की फिल्म है सालार। तो मुझे लगता है कि राजकुमार हिरानी प्रशांत नील से जो जंग है वो हार गए हैं, और इस फिल्म में शाहरुख खान भी जो हैं वो प्रभास के सामने पिट गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल और कुछ बोलूँगा मैं सालार के बारे में, और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।